नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में हम बात करेंगे यूपी के यक्ष प्रश्न की कि अंबेडकर का कौन, क्योंकि देश में अंबेडकर के नाम पर इस वक्त सबसे बड़ी राजनीतिक छीना झपटी चल रही है। कारण है दलित वोट बैंक, क्योंकि अंबेडकर यानी दलितों के मसीहा, अंबेडकर का सम्मान दलितों का सम्मान। लेकिन आज के राजनीतिक परिदृश्य में दलित अपने राजनीतिक मसीहा की तलाश में है। बीएसपी का गिरता ग्राफ और मायावती की धूमिल होती पहचान के बीच दलित वोट बैंक का सियासी भटकाव विकल्प तलाश रहा है और सियासी पार्टियां इसे भुनाने के उपाय। यह दलित वोट बैंक ही है जिसे हिंदू एकता के नाम पर समेटा भी जा सकता है और जो पीडीए के आंकड़ों में भी बखूबी एडजस्ट होते नजर आते हैं, जिनकी संख्या देश भर में 16.5% यानी लगभग 20 करोड़ से ज्यादा, और यूपी की बात की जाए तो लगभग 21% है। और 27 में लखनऊ की गद्दी, फिर लखनऊ के रास्ते दिल्ली का सपना दलित वोट बैंक ही साकार कर सकता है। तो इस नैरेटिव में 20 साबित होने की होड़ सी मची है। तो आखिर कौन कहां खड़ा है इसमें, देखिए। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। भारत के अंदर राम, कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी। पीडीए की लड़ाई में बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं और इसी वजह से समय समय पे उनके मुंह से या उनकी तरफ से इस तरह का भाषा व्यवहार आता है। ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ है, अंबेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जहां की सियासत न सिर्फ लखनऊ बल्कि दिल्ली के गद्दी का वारिस भी चुनती। और इस यूपी में एक बार फिर दलित सियासत की केंद्र में है, वो दलित जो सत्ता बनाने और गिराने की ताकत रखता। लेकिन एक बार फिर उस दलित की अस्मिता को लेकर न सिर्फ यूपी बल्कि देश की सियासत गर्मा गई। वजह है गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान जिसे विपक्ष ने सीधा दलितों की अस्मिता से जोड़ दिया और कड़कड़ाती ठंड में यूपी की सियासी फिजा गर्मा उठी। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। हालांकि इसके आगे अमित शाह ने बात को आगे बढ़ाया, कांग्रेस को दलित विरोधी और संविधान विरोधी करार दे दिया। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु सच में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। दरअसल इस बयान को कांग्रेस ने लपक लिया, इसे संविधान विरोधी करार दिया, साथ ही इसे दलितों से जोड़ दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी ही। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ है, अंबेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। अमित शाह के बयान के बाद विपक्ष हमलावर है, सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहा है कि क्या देश संविधान से नहीं भगवान से चलेगा? क्या बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूजनीय नहीं? क्या बीजेपी संविधान को नहीं मानती? ये सवाल विपक्ष के हैं, लेकिन गृह मंत्री के बयान का सबसे ज्यादा असर यूपी में देखने को मिल रहा है। वजह है देश में सबसे ज्यादा दलित आबादी वाला राज्य होना,
उधर संसद में गृह मंत्री ने बयान दिया तो यूपी का सियासी पारा हाई हो गया। एक बार फिर सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि आखिर यूपी में दलितों का असली हितैषी कौन है। सिर्फ अमित शाह ही नहीं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बार बार हार्डकोर हिंदुत्व का राग अलापते रहे। अपने बयानों में वो लगातार सनातन को सर्वोपरि बताते रहे। भारत के अंदर राम, कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। हालांकि देखा जाए तो दलित समुदाय डॉक्टर अंबेडकर को भगवान के रूप में पूजती है। ऐसे में बीजेपी नेताओं के इस तरह के बयान ने यूपी की सियासत में सियासी तूफान जरूर ला दिया है। अमित शाह जी को हटा देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए, और अगर नहीं करते ये तो सब बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जो बोल रहे हैं ये सब नाटक है, ड्रामा है। गृह मंत्री ने बाबा साहब का बहुत बड़ा अपमान किया है और अक्षम्य अपराध किया है। उसके लिए उन्हें राष्ट्र से, बाबा साहब से माफी मांगनी चाहिए। ये शायद उनको अभी मालूम नहीं है कि इस देश के जिस वोट के दम पर गृह मंत्री बने बैठे हैं अमित शाह, उनके ही भगवान को इस तरह की बात करते हैं। उधर बाबा साहेब को लेकर बीजेपी बैकफुट पर है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को पीडीए से जोड़ रही। देश के साथ साथ यूपी की सरकार को दलित विरोधी करार दे रही। बहुत सारे गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भगवान रहे हैं और आज भी घर घर, गांव-गांव उनको पूजा जाता है। उनका सम्मान ये है कि उन्होंने हक और सम्मान से जीने का रास्ता संविधान के माध्यम से तमाम गरीब, शोषित, वंचित लोगों को दिया है। पीडीए की लड़ाई में बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं और इसी वजह से समय समय पे उनके मुंह से या उनकी तरफ से इस तरह का भाषा व्यवहार आता है। 2024 में यूपी में पॉलिटिकल पार्टियों के लिए इम्तिहान का साल रहा। पहले लोकसभा चुनाव की लड़ाई और फिर यूपी के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, और इन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के साथ ही बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई। लेकिन विपक्ष संविधान के बहाने अपने पीडीए वोट बैंक को मजबूत करने में जुटा है। उधर अखिलेश के पीडीए के ब्रांड एम्बेसडर और दलित चेहरा माने जाने वाले अवधेश प्रसाद ने साफ कहा कि बीजेपी संविधान में विश्वास नहीं रखती, बल्कि उसका अपमान करती। ये बयान पूरी तरह से भारतीय संविधान की मर्यादाओं के विपरीत है और जो हमारे संविधान की प्रेमबिल है, जो संविधान की आत्मा है, उसके विपरीत आचरण है। हालांकि अब बीजेपी अपने बचाव में ये तर्क दे रही है कि गृह मंत्री के बयान को कांग्रेस तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। कांग्रेस अपने किए गए पापों का पश्चाताप नहीं कर रही है, बल्कि उन पापों का आरोप दूसरे पे मढ़ने का षड्यंत्र करती है। विपक्ष जो ये आरोप लगा रहा है गृह मंत्री पे बिल्कुल अनर्गल है, बेबुनियाद है। कांग्रेस ने जिस तरह से लगातार डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है, बाबा साहेब का अपमान किया है, आप उनके इतिहास में देख लीजिए, चाहे वो पूना पैक्ट का मामला हो जहां पे वो चाहते थे कि दलितों के लिए अलग से इलेक्टोरेट बने, लेकिन उन्होंने पूना पैक्ट करा के इस चीज़ को जबरदस्ती इसको अलग, उनके इस डिमांड को अलग किया था, खारिज कर दिया था। कांग्रेस का पूरा मकसद था कि हमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी चाहिए, हमें दलितों के सोशल, सामाजिक उत्थान से कोई मतलब नहीं।